नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है शैक्षिक भ्रमण योजना। यानी शिक्षा से संबंधित जो भ्रमण की, घूमने की जो योजना है या फिर अपन प्रोग्राम बोलते हैं, उसके संबंधित आज की हमारी पाठ्य योजना है। अगर बात करें कक्षा की, तो कक्षा 7 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। ठीक है। और दोस्तों, ये मैंने कल लिख दी थी, इसलिए कल की पाठ्य योजना बना दी थी। ठीक है। बाकी समय अभाव के कारण बनाने का मौका नहीं मिला था, इसलिए आज इसको अपन बना रहे हैं। देखिए, शैक्षिक भ्रमण योजना के अंतर्गत हम सामान्यतः सब जानते हैं कि शैक्षिक भ्रमण टूर आपने भी किया है और सभी करते हैं इत्यादियों से संबंधित, तो ये सामान्य बातें आप भी जानते थे। इसमें संपूर्ण एक वार्ता की बात की गई है। ठीक है, जिसमें हम गद्य के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। ठीक है। रात को अपन लाइव क्लास रहेगी, इसलिए थोड़ा समय अभाव के कारण मैं ये पाठ्य योजना अभी से ही बना के। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जब भी आप इस पाठ्य योजना को अपने लेसन डायरी में बनाते हो, तब ये सामान्य फॉर्मेलिटी आपको एज इट इज लिखनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप अपने अनुसार, देखिए सभी विद्यालयों के अंतर्गत, सभी अपने कॉलेजों के अंतर्गत अपना प्रारूप अलग रखते हैं। इस चीज़ के मैं मानता हूँ, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी प्रारूप ऐसा है तो आप इस अनुसार बनाओ। तो देखिए, मैं आपको मैटर दे देता हूँ, आप अपने अनुसार, अपने प्रारूप के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप विद्यालय का नाम आपको लिखना है, जो भी आपका विद्यालय से नाम है, यानी जो भी आपका विद्यालय का नाम है। ठीक है। या आपने चैनल का नाम लिखा है, आपके विद्यालय का लिखना है। कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सामान्य चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद अगर बात करें प्रकरण की, तो प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद, जब उद्देश्य कथन करते हो तब लिखा जाता है, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता। ये मैं बात बता रहा हूँ, जब आप बच्चों के सामने इसको प्रस्तुत करोगे, जब बच्चों के सामने आप ये लेसन पढ़ाओगे, तब की बात बता रहा हूँ। बाकी एज इट इज आपको कॉपी में तो लिखना ही है, यानी डायरी में आपको सेम टू सेम लिखना है। ठीक है। बात करते हैं। देखिए, किसी भी पाठ्यक्रम को अपन पढ़ाते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें हम बात करें सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए दोस्तों, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं, और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे प्रकरण यानी शीर्षक से संबंधित होते हैं। ठीक है। कई बच्चे इसको उद्देश्यों को भी विभाजित करके लिखते हैं, जैसे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक इत्यादि प्रकार से, तो वो अपने अनुसार आप लिख सकते हो, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालयों का अपना अपना प्रारूप होता है। ठीक है। आपको इनका विभाजन करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो सामान्य उद्देश्यानि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रथम उद्देश्य, जिसमें छात्रेषु संस्कृत भाषा में प्रति अनुरागोत्पादनम। छात्रों में क्या करना है? संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। ठीक है। दूसरा है छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम। क्या करेंगे? बच्चों में अभिरुचि जागृत करेंगे। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम। छात्रों का जो माइंड में शब्दों का भंडार होता है, उसमें अभिवर्धनम यानी और वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए, छात्रेभ्य गद्य का दर्शनानुगम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम। यानी गद्य के अंतर्गत जो भी चीज़ें पढ़ी जाएगी, जो भी चीज़ें देखी जाएगी, उसका क्या है? अपने जीवन में आचरण करना है। उसके बाद देखिए, छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास है। यानी बच्चा जब विषय वस्तु पढ़े तो उसको जल्दी से जल्दी उसका अर्थ ग्रहण कर सके, ऐसी उसमें योग्यता उत्पन्न करना है। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यानि, जिसमें प्रथम उद्देश्य है छात्र सर्वे छात्रा शैक्षिक भ्रमण योजना विषय ज्ञास्यन्ति, कि सभी छात्र क्या करेंगे? शैक्षिक भ्रमण योजना के विषय में जान सकेंगे। दूसरा है छात्रा पाठे आगता नाम नवीन शब्दानाम ज्ञास्यन्ति। छात्र क्या करेंगे? पाठ में आए हुए नवीन शब्दों का ज्ञान करेंगे, क्योंकि पाठ पढ़ते समय नवीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई बच्चे होते हैं कि बस पहली बार इन शब्दों को सुना हुआ है, तो नवीन शब्दों का ज्ञान भी वो करेगा। छात्रा भ्रमण विषय ज्ञास्यन्ति। छात्र क्या करेंगे? भ्रमण यानी जो घूमना होता है, जो टूर होता है, उसके विषय में समझ पाएगा। छात्रा शिक्षण संबंधी भ्रमण विषय ज्ञास्यन्ति। शिक्षण से संबंधित भ्रमण, वैसे सामान्य भ्रमण सब जानते हैं, सभी बच्चे घूमते हैं, अपने आस पड़ोस में हुआ और कहीं जाना हुआ, कहीं लंबा टूर हुआ, लेकिन शिक्षक से संबंधित यानी शिक्षण से संबंधित यानी शिक्षा में कौन सा टूर होता है उसको समझ सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो कि पाठ्य योजना पढ़ाते समय छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को सहायता रूप में काम आते हैं। जैसे सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, सांकेतिका या संकेतिका आपका पॉइंटर हो गया, और आकुंचन फलकम जिसे आप सामान्यतः लपेट फलक या फिर रोलिंग बोर्ड जिसे कहते हो, वो संस्कृत में लिखा जाता है आकुंचन फलकम। अगला बिंदु है
पूर्व ज्ञानम सर्वे छात्रा सामान्यतः शैक्षिक भ्रमण विशेष जानन्ति। यानी सामान्य बात से सब बच्चे अभी विद्यालय में पढ़े हुए हैं तो शैक्षिक भ्रमण उन्होंने किया हुआ है तो इसके विषय में वो सामान्यतः जानते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में देखिए कई माध्यम होता है लेकिन ज़्यादातर बच्चे प्रश्न माध्यम का ही प्रयोग करते हैं। इसमें एक बिंदु होता है छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। ठीक है, आप लड़की के रूप में बना रहे हो तो इसमें छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। ठीक है, ये बातें सामान्य हैं, मेरे हिसाब से सब बच्चे जानते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में क्या करना है आपको, छात्राध्यापक के रूप में आपको कुछ प्रश्न करना है और बच्चे उसका प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और ये जो प्रश्न उत्तरों का माध्यम जो चलता है वो आपका विषय वस्तु या फिर आपके जो प्रकरण है उसको निकलवाने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए, प्रथम प्रश्न देखिए, वयम पठनार्थम कुत्र गच्छन्ति। आप बच्चों से प्रश्न करोगे कि वयम यानी हम, पठनार्थम पढ़ने के लिए, कुत्र गच्छन्ति यानी कहाँ जाते हैं, तो बच्चे इसका उत्तर दे देंगे कि विद्यालय में हम पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरा देखिए, विद्यालय सहपाठी भी सह भ्रमणम किम कथ्यति, यानी विद्यालय में हम सहपाठी भी यानी हमारे सहपाठियों के साथ भ्रमण जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो शैक्षिक भ्रमण। यानी हम जब विद्यालय के अंतर्गत सहपाठियों के साथ मिलकर जिसे घूमने जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे शैक्षिक भ्रमण कहा जाता है। तीसरा देखिए, शैक्षिक भ्रमण गच्छन प्रथमम किम कर्तव्यम, यानी शैक्षिक भ्रमण करते समय या शैक्षिक भ्रमण करने जाते समय अपन सर्वप्रथम किम कर्तव्यम, सर्वप्रथम क्या करते हैं, तो योजना निर्माण। यानी जब हम घूमने जाते हैं तो घूमने से पहले उसकी एक योजना निर्माण करते हैं, तो किस प्रकार अपने को जाना है, किस प्रकार से जाना है, कहाँ पे जाना है इत्यादियों का विवरण दिया जाता है। शैक्षिक भ्रमण योजना विषय भवन्तः किम जानन्ति, तो शैक्षिक भ्रमण हम योजना तो बना लेंगे लेकिन शैक्षिक भ्रमण के विषय में आप सामान्यतः यानी विस्तार से इसके बारे में क्या जानते हैं, तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देता है। ऐसा तो नहीं है बच्चा इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि आपने पहले ये निर्धारित कर दिया है कि बच्चा पूर्व ज्ञान तो रखता है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान रखता है तो बच्चा जितना जानता है उतना संभावित देता है उत्तर, और जहाँ पर नहीं जानता वहाँ पे समस्यात्मक हो जाता है, यानी अंत में समस्यात्मक होना ही पड़ता है क्योंकि संपूर्ण जानकारी बच्चे को नहीं होती है। उद्देश्य कथनम अगला सोपान है उद्देश्य कथनम। इसमें प्रियांश छात्रा अद्य वयम शैक्षिक भ्रमण योजना विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः, कि शैक्षिक भ्रमण की योजना हम किस प्रकार बनाते हैं उसके विषय में हम विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें प्रस्तुतिकरणम। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि छात्राध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु होती है उसको पढ़ने के लिए छात्राध्यापक बच्चों को प्रेरित करने के लिए पहले पुस्तक खोलने के लिए कहता है कि सभी छात्र क्या करना है, सर्वेषु छात्रेषु पाठ्यपुस्तकस्य मध्ये पाठम उद्घाटितुं निर्देशयति। यानी छात्राध्यापक निर्देश देता है कि बच्चों आज हम जो शैक्षिक भ्रमण योजना हम पढ़ेंगे, जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ को आप खोल लीजिए। तो सभी पाठ को क्या करते हैं, उद्घाटितुं यानी खोलते हैं। ठीक है, इसमें जो पाठ का विवरण है वो आप लिख सकते हो, चाहो तो इसमें पूरा पाठ आप लिख सकते हो, चाहे डॉट डॉट करके आगे बस यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर जैसी आपकी इच्छा है उस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत विषय वस्तु देकर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आदर्श वाचनम। आदर्श वाचन हमेशा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि छात्राध्यापक कक्षा में क्या है कि आदर्श रूप में रहता है इसलिए यहाँ पे छात्राध्यापक क्या करता है, पहले तो कक्षा के उचित स्वर का ध्यान में रखते हुए, विराम आदि चिन्हों का ध्यान में रखते हुए, भाव अनुगुण का विशेष प्रयोग करते हुए और समुचित स्वरकार शुद्धता एवं स्पष्टता का विशेष ध्यान रखते हुए क्या करता है, आदर्श वाचन बच्चों के सामने करता है और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। उसके बाद देखिए अगला सोपान है अनुवाचनम। अनुवाचन किया जाता है वो हमेशा बच्चों के द्वारा किया जाता है और छात्राध्यापक बच्चों से करवाता है। यानी छात्राध्यापक कतिपयान छात्र यानी किन्हीं छात्रों के द्वारा आदर्श वाचनम, यानी जैसा आदर्श वाचन छात्राध्यापक ने किया है उसी का अनुवाचन निर्देश देता है, अनुवाचन बच्चों को करने के लिए। तो यहाँ पे कतिपयान छात्रान, ठीक है, यानी कक्षा के अंतर्गत कुछ बच्चों को उठाकर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अनुवाचन के लिए निर्देश देता है कि जैसे मैंने इस विषय वस्तु को पढ़ा है वैसे आप इस विषय वस्तु को पढ़िए, और सभी बच्चे क्या करते हैं, उस विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला सोपान है अशुद्धि संशोधनम। इसमें क्या करता है छात्राध्यापक छात्र अनुवाचने पठितानाम अशुद्ध शब्दानाम श्यामपट ऊपरी लेखन छात्रं च संयोगेन संशोधनम करिष्यति। इसमें क्या करता है छात्राध्यापक बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ने के लिए कहता है, पाठ को पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन उस पाठ को पढ़ते समय बच्चा जब उन कहीं ना कहीं शब्दों में अशुद्धियाँ कर देता है तो उन अशुद्ध शब्दों को छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका
ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है कि जैसे बच्चे ने 2 गलती कर दी, 3 गलती कर दी, तो वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है और बाद में क्या करता है, बच्चों को संयोग लेते हुए यानी संयोगन संशोधनम यानी बच्चों का संयोग लेते हुए, यानी बच्चों के सामने ही ब्लैक बोर्ड पर जो अशुद्ध शब्द किए हैं बच्चे ने उनका शुद्धिकरण रूप नीचे बच्चों को लिखकर बताना है, यानी बच्चों का संयोग इसमें रखना है। बच्चे क्या करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं और अपनी नोटबुक में उसको नोट भी करते हैं कि ये शुद्ध शब्द है इसका। उसके बाद देखिए अगला सोपान है कठिन निवारणम। इसमें क्या होता है कि जो कठिन शब्द है उनका पहले से ही बच्चों के सामने निवारण करवा दिया जाता है, ताकि बच्चे को पाठ्य योजना पढ़ते समय सहूलियत या फिर एकदम सहारा रूप में काम में आ जाए। जैसे स्थानम चेतुम यानी स्थानों का चयन करना, ठीक है, ठीक है, इत्यादि ये शब्द आप देख सकते हैं ना। वोडुम वाहनम, पक्तुम यानी सिंह, अद्य यानी आज, मार्गम यानी रास्ता, ठीक है। वाक्य प्रयोग आप करना चाहो तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है अनिवार्यम नास्ति। अगर करना चाहो तो आप ये कॉलम बनाकर इसमें वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आज हमने घूमने जाने के लिए स्थानम चेतुम यानी स्थानों का चयन किया है। ऐसे वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो। अगर आपका ठीक है नहीं है मन तो आप इसको अनिवार्य नहीं है, आप वाक्य प्रयोग को यहाँ पे मत लिखना, आप शब्द और अर्थ को लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कई बच्चों की रुचि होती है तो वो लिख सकते हैं ना, तो वो आपके ऊपर है। उसके बाद देखिए अगला सोपान है मौन वाचनम। इसमें छात्राध्यापक क्या करवाता है, सभी बच्चों को शांत रहने के लिए कहता है। देखिए छात्राध्यापक है, सर्वान छात्रान मौन वाचनाय निर्देशयति स्वयं च कक्षा या निरीक्षणम करिष्यति, यानी छात्राध्यापक या छात्र अध्यापिका क्या करती है, बच्चों को शांत रहते हुए जो भी पाठ है उसको पढ़ने के लिए कहती है या कहता है, और स्वयं क्या करता है, कक्षा का निरीक्षण करता रहता है, घूमता रहता है, घूमती रहती है कि बच्चे इस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। उसके बाद अगला सोपान है विचार विश्लेषणम स्पष्टीकरणम च। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक है गद्यांशस्य विचार विश्लेषणार्थम छात्रान कतिपयान प्रश्नान पृच्छन्ति, यानी इसमें छात्र अध्यापक है छात्र अध्यापिका 1 या 2 प्रश्न ऐसा करता है जिसमें बच्चों की क्या है, विचार विश्लेषण की शक्ति को विकसित किया जाता है। इसमें विचार तर्क एवं कल्पना शक्ति का विशेष रूप से विकास करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। जैसे प्रश्न पूछा गया है, ये छात्राध्यापक पहले प्रश्न करता है क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा दी गई है, तो छात्राध्यापक प्रश्न करता है कि राजस्थानस्य गौरवपूर्णानि स्थानानि के सन्ति। अब बच्चा बताता है क्योंकि छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के गौरवपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, तो छात्राध्यापक पढ़ा पूछता है तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं क्योंकि विषय वस्तु में पढ़ चुके हैं कि चित्तौड़गढ़ नगर यानी चित्तौड़गढ़ नगर में विजय स्तंभम हल्दी घाटी इत्यादि ये प्रसिद्ध है। डॉट डॉट करके मैंने लिखा है कि मतलब आप और भी चीज़ें इसमें हैं जो आप लिख सकते हैं। लेकिन छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरणम यानी स्पष्टीकरण और देता है कि संपूर्ण राजस्थान गौरवमय भूमि अस्ति, यानी संपूर्ण राजस्थान क्या है, गौरवमय भूमि है। और राजस्थान गौरवानाम भूमि यानी राजस्थान को गौरवों की भूमि यानी गौरवपूर्ण भूमि के रूप में भी इसको जाना जाता है कि राजस्थान की भूमि है वो गौरवपूर्ण भूमि है, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक इसमें बोध प्रश्न बच्चों के सामने करता है कि बच्चे इस विषय वस्तु को कितना समझ में पाए, यानी बच्चा अगर इस विषय वस्तु को अच्छे से समझ पाया है तो बोध प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देता है। इसमें प्रश्न करता है छात्र अध्यापक कि अद्य वयम किम पाठयतिम अस्य प्रश्नम के पृष्ठवान, ठीक है, कि अद्य वयम किम पाठयति कि आज हमने क्या पढ़ा है, अस्य प्रश्नम, ठीक है, कौन करता है, तो इसमें छात्र प्रश्न करता है यानी छात्राध्यापक पूछता है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। दूसरा देखिए छात्रा कस्मिन विषय ज्ञातुम इच्छन्ति कि छात्र है वो किस विषय में ज्ञातुम इच्छन्ति जानने की इच्छा रखता है, तो यात्रा विषय, क्योंकि शिक्षक के रूप में जब पाठ को पढ़ाता है शिक्षक तो वो उसमें छात्र के कॉलम में छात्र कहता है कि आज हम शिक्षा यानी छात्र बताते हैं कि हम यात्रा के विषय में जानना चाहते हैं। राजसमंदे किम मंदिरम प्रसिद्धम यानी राजसमंद में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध है। ये पाठ्य योजना के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं, यानी छात्र अध्यापक विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ चुका है इनको, इसलिए इजीली जवाब दे देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न, बहुवचन है इसलिए प्रश्न आप कर लीजिएगा ना। उसमें पहला देखिए शैक्षिक भ्रमण योजना विषय सर्वप्रथम किम करणीयम कि शैक्षिक भ्रमण जाते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो स्थानम चेतुम
स्थानों का चयन करना चाहिए। दूसरा देखिए, छात्रा किम द्रष्टुम इच्छा में, छात्र क्या देखने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं कि चित्तौड़गढ़ नगर में विजय स्तंभ और हल्दी घाटी। ठीक है, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, चेतुम इति शब्द से को अर्थ, यानी चेतुम इति शब्द यानी चेतुम है, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो चयन करना। चौथा प्रश्न है, भ्रमण इति शब्द से को अर्थ, यानी भ्रमण शब्द का क्या अर्थ है, तो घूमना। पांचवा प्रश्न, उदयपुर किम स्थानम प्रसिद्ध, उदयपुर में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो एकलिंग जी का। एकलिंग जी को क्या है, उदयपुर में भगवान के रूप में पूजते हैं और एकलिंग जी को ही उदयपुर का, यानी उदयपुर जो साम्राज्य है उसका शासक रूप में या राजा रूप में मानते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न, वो छठा प्रश्न है, जयपुरम किम स्थानम प्रसिद्ध, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जयपुरम किम मंदिरम प्रसिद्धम। ठीक है, वो आपकी मर्जी है ना, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा ना। तो जयपुरे किम मंदिरम प्रसिद्धम, तो श्री गोविंद देव जी, जो कि बताते हैं कि जयपुर के एकदम मध्य में बसा हुआ मंदिर है गोविंद देव जी का, जो कि सिटी पैलेस के सामने है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सोपान या फिर मैं कहूँ अंतिम सोपान है गृह कार्यम। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका ऐसा प्रश्न बच्चों के सामने रखता है जिसमें बच्चों की कल्पना शक्ति के साथ साथ विचार शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, इसमें प्रश्न किया जाता है कि सर्वे छात्रा स्वस्य शैक्षणिक भ्रमणस्य अनुभवम साझाम कर्तुम, कि सभी छात्र क्या है जो अपने अपने शैक्षिक भ्रमण जो आपने किया है उसका अनुभव हमारे साथ साझा करें। यानी जब नेक्स्ट डे बच्चे जब आते हैं भ्रमण करके, तो भ्रमण का क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, क्या क्या देखा, क्या क्या उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, कौन सी बातें उन्होंने सीखी है, कौन सा इतिहास उनको पता चला है, उसके विषय में अपने विचार सभी के सामने साझा करने के लिए छात्र अध्यापक बच्चों को गृह कार्य के रूप में देता है। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना हमारी शैक्षिक भ्रमण यानी योजना, यानी शैक्षिक भ्रमण यानी शिक्षा से संबंधित जो भ्रमण घूमना है उसकी योजना। तो इसकी पीडीएफ आपको 24 घंटे के अंतर्गत हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर उपलब्ध हो जाती है। बाकी देखिए इससे संबंधित अगर आपको और भी कोई पाठ्य योजना चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप हमारे को विषय वस्तु भेज सकते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।